अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। चेयरमैन नैब दबाव में आ गए हैं। दबाव में आकर अब उन्होंने सियासी बयानात देना शुरू कर दिए। ये दबाव कहाँ से उन पर आए मैं आगे जाकर आपको बताता हूँ, मगर पहले जो चेयरमैन नैब साहब ने ताजरों का दरबार लगाकर ख़िताब किया इस्लामाबाद में, उसके चंद पॉइंट्स उन्होंने एक जुमला कहा है कि जनाब कहते हैं कि नैब और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकता। तो मैं कहता हूं कि नैब और पाकिस्तान तो एक साथ चल सकते हैं, मगर करप्शन और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकता। जो कहते हैं कि धेले की करप्शन नहीं की, उन्होंने अरबों रुपए की करप्शन की है। जिनके पास मोटरसाइकिल थे उनके दुबई में प्लाजे हैं और मईशत बेहतर हो रही है। ताजरों को कोई भी नहीं पूछेगा, हम ताजरों से बिल्कुल नहीं पूछेंगे कि आपके पास पैसे कहाँ से आए, और भी बहुत सी चीज़ें। हाँ, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट, कहा जाता है कि नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर मेरी इंजीनियरिंग इतनी अच्छी होती तो मैं किसी महकमे का चीफ इंजीनियर होकर रिटायर ना होता। मेरी इंजीनियरिंग तो अच्छी नहीं है। और भी ऐसी ऐसी बातें जो हुकूमत के मुखालफिन करते हैं, वो उनका जवाब चेयरमैन नैब ने दिया। अपनी कोई आधे पौने घंटे की तकरीर, शायद इससे भी ज़्यादा थी वो, क्योंकि बोलते बहुत ज़्यादा हैं, लंबी तकरीरें करते हैं, लंबे खिताब करते हैं। और मैंने सुना तो रिपीट करते जा रहे थे मुसलसल जो इल्ज़ामात जो वज़रा लगाते हैं अपोजिशन पर। इन्होंने नाम नहीं लिए, मगर इल्ज़ामात जो लगाए ये वही इल्ज़ामात थे जो हुकूमत लगाती है अपोजिशन पर। अब ये इशारे किसकी तरफ हैं? धेले की करप्शन नहीं की, ये शहबाज शरीफ साहब कहते हैं, नवाज शरीफ साहब कहते हैं। नाम नहीं लिए, लेकिन मतलब हम ज़ाहिर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इतने अरसे से चीज़ें देख रहे हैं, तो हमें डिक्शन पता है कि कौन सा बंदा, क्या उनका जो तकिया कलाम होता है, अंदाज़ होता है गुफ्तगू का, पता होता है कि ये आप किस पर तंज कर रहे हैं। शहबाज शरीफ धेले की करप्शन नहीं की। और जिनके पास मोटरसाइकिल थी दुबई में प्लाजे हैं, ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जुमला है इसाक डार के लिए, ये भी चेयरमैन नैब ने कहा। और नैब और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का ये जुमला है। और फिर मईशत बेहतर हो रही है और बैरून मुल्क कर्जाजात जो हैं पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा हैं। और ये इमरान खान साहब के दावे कि जनाब हज़ारों अरब रुपए की जो करप्शन हो गई है, और फिर उसके बाद पाकिस्तान जो वो कंगाल हो गया और पाकिस्तान पर बैरून मुल्क कर्जे चढ़ गए। अब चेयरमैन नैब को ये सियासी तकरीर करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? रह कर वो करते रहते हैं मुख्तलिफ औकात पर। हालांकि चेयरमैन नैब का जो मनसब है वो जज का मनसब है। उनके पास अथॉरिटी है वारंट गिरफ्तारी जारी करने की, किसी भी आला शख्सियत की। आपने देखा ना सिंध असेंबली के स्पीकर, बाकी तो साबिक होते हैं ना, स्पीकर सिंध असेंबली जो एक कस्टोडियन होता है एक सूबे के हाउस का, जो सूबे का निज़ाम चलाता है, हाउस जो कानून बनाता है, चेयरमैन नैब के उससे दस्तखतों से वो भी गिरफ्तार, वो भी जेल में रहे। वज़ीर तो रहते ही हैं, पंजाब के वज़ीर भी रहे आपको अलीम खान, और वो सब्तैन खान थे। बाकी साबिक सदर आसिफ जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, हाँ अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, साबिक वज़ीर आज़म शायद खाकान अब्बासी, यानी जिनके कलम में इतनी ताकत है और जिनके पास इतना अख्तियार है, अगर वो सियासी तकरीर करें तो फिर आप सोचें कि दाल में कुछ काला है। और जिनका मनसब जो है वो जज वाला हो, फैसले तो वो नहीं कर सकते, लेकिन वो एक ऐसा होता है जिनको कोई हटा नहीं सकता चेयरमैन नैब को, क्योंकि अगर वो ओहदे बदलते रहें, हटाते रहें, तो फिर वो प्रेशर में आते। तो ये 18वीं तरमीम में मुस्लिम पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में COD के तहत जो कुछ अच्छे काम किए थे, उसमें एक ये भी था कि जनाब चेयरमैन नैब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इस तरह के जो होते हैं, इनको कवर होगा, इनके टेन्योर को प्रॉपर कवर होगा। उनको लगाया तो जा सकता है, हटाया नहीं जा सकता। बिल्कुल ऐसे जैसे जजेस को नहीं हटाया जा सकता। जजेस को हटाने का एक तरीक़ाकार है, इनका भी तरीक़ाकार शायद वही है। जिन शख्सियत के पास, जिस ऑफिस के पास इतने अख्तियारात हों, वो इस तरह की सियासी तकरीर करे तो समझ जाएं कि दाल में कुछ काला है। अब दाल में काला क्या है? आपको याद होगा सलीम मांडवी वाला, दाल में काला, सलीम मांडवी वाला, ये तो शायरी बन गई। तो सलीम मांडवी वाला साहब ने बहुत घेराव किया नैब का। नैब जिसको मर्ज़ी आता था
हाथ पक रेफरेंस बना के तहकीकात के लिए बुला के सारे अच्छे बच्चे बन के चुप चुप करके सारे जाके तहकीकात भुगत आते थे, उसके बाद आके बयान शयान दे देते थे। इन्होंने ये नहीं किया था। इन्होंने ये किया था कि पहले ह्यूमन राइट्स के लोगों के को साथ मिला के प्रेस कॉन्फ्रेंस की मांडवीवाला साहब ने, फिर उन्होंने रिकॉर्ड सामने लाया कि नैब की तहवील में कितने लोग हलाक हुए, कौन कौन से लोग जो तंग हैं नैब, जो इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि नैब उनको ब्लैकमेल कर रहा है। फिर ताजरों के साथ भी बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कर ली। तो अब ये जो दबाव था ये इतना बढ़ता गया कि पार्लियामेंट में मामला आ गया, पार्लियामेंट में बुलाया गया, वहाँ ये खुद साहब नहीं गए, वहाँ पे मुशीर जो है वज़ीर आज़म साहब के एहतसाब के शहजाद अकबर साहब वो चले गए। फिर ब्रॉडशीट वाला बड़ा कमाल किस्म का वो जो मामला नैब ने किया मुशर्रफ के दौर से लेकर अब तक, वो जो कारनामे अंजाम देता आ रहा है, उसमें वजारत ख़ारजा की कमेटी ने, सेनेट की और कौमी असम्बली की इतलात की कमेटी ने बुलाया। तलब तो मैं नहीं कह सकता, वो समन करना और आकर ये कहना कि जनाब आकर हमें ब्रीफ़ करें कि मामला क्या है। तो ब्रीफिंग के लिए बुलाया कि जनाब बताएं ये जो अरबों खरबों रुपए के मामला जो हैं गड़बड़ हैं, जो जिसका ज़िम्मेदार नैब है, ये क्यों कैसे हुआ, ज़रा आकर बताएं। वहाँ भी नहीं गए। गए कहाँ? दरबार बुला लिया ताजरों का और उनको जाकर ये कहते हैं कि जनाब आपसे कोई नहीं पूछेगा, आपके पास कितनी धन दौलत है, कहाँ से आती है, आपसे कोई नहीं पूछेगा। और फिर ये कहते हैं कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं करते। ये क्या थी? सादा सा सवाल है मेरा, मैं इल्ज़ाम नहीं आयद कर रहा कि भाई मांडवीवाला साहब तो हैं सियासतदान, डिप्टी चेयरमैन हैं सेनेट के, वो ताजरों के पास जा भी सकते हैं, वो अपनी लॉबिंग भी कर सकते हैं। आप क्यों लॉबिंग कर रहे हैं? अगर आप ये कह रहे हैं कि आपके हाथ साफ़ हैं, आपके मामलात नैब के मामलात गड़बड़ नहीं हैं, मैं मांडवीवाला साहब को साफ नहीं कह रहा, लेकिन वो क्योंकि इसी ऐसे किसी मनसब पर नहीं बैठे हुए जैसे मनसब पर आप बैठे हुए, तो मांडवीवाला साहब तो लोगों में जा रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि जनाब ये वो लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, लोग इनकी तहवील में मर रहे हैं और नैब के रेफरेंसेस वगैरह जो भी वो इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। आप अदालतों में मुकदमात साबित करने के बजाय आप लोगों को, और किसको पता नहीं है कि पाकिस्तान के जो ताजिर हैं वो कितने क्लीन हैं, मैं किसी इल्ज़ाम नहीं आयद कर रहा, लेकिन किसी ख़ास तबके के पास जाकर आप ये कहते हैं कि आपके पास कोई भी धन दौलत, किस तरह की भी धन दौलत हम आपसे नहीं पूछेंगे, और फिर वहीं आप ये कहते हैं कि आपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और ख़ासतौर पर हाउसिंग सोसाइटीज़ वालों को से आपने इतने अरब ले लिए हुए, वो उन्होंने जो लोगों से लूटे हुए थे। तो चीनी ताजरी लूट रहा है ना, चीनी के मामले में, आटे के मामले में, ये जो हमारे पास प्राइस हाइक है पाकिस्तान में, जो जिस बदतरीन तरीके से महंगाई, अचानक पता चलता है कि मिर्चें महंगी हो गई। अभी कल परसों में देख रहा था कि वो सिंध में वो जो किसान हैं वो अपनी टमाटर की फसल तल्फ़ कर रहे हैं, लेकिन यही जो टमाटर हैं क्यों तल्फ़ कर रहे हैं? क्योंकि ताजिर उनसे सस्ते दामों ख़रीद रहा है, 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये किलो, वो कहने में वारे में ही नहीं है। इससे बेहतर है कि वो हम जला देते हैं अपनी फसलें। उन्होंने तल्फ़ कर दी फसलें, क्योंकि ताजिर वहाँ से उठाकर स्टोर करेगा, स्टोर करके आपको मुझे 200-300 रुपये में बेचेगा। यहाँ पे ये ज़ाहिर है गवर्नमेंट के इदारों को देखना है, नैब देखे ना देखे। नैब कहता है कि जी हमारी तो जुरिस्डिक्शन हर वहाँ है जहाँ ज़्यादातर लोगों के मामलात हैं, जहाँ अरबों खरबों के मामलात हैं। तो जहाँ खरबों से भी बड़े मामलात हैं तो वहाँ तो आप दरबार लगा कर कहते हैं कि आपको तो कोई कुछ नहीं कहेगा। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग यही तो होती है। और वो जो शाहिद खाकान अब्बासी ने जो सवाल उठाया है चेयरमैन नैब के ख़िताब से के दौरान ही, वो भी कहीं थे, उन्होंने कहा है कि जनाब ब्रॉडशीट के मामले में 3 चेयरमैन नैब गिरफ़्तार होते हैं। तो जब आपके ऊपर बज़ाते खुद इतने बड़े इल्ज़ामात हों और फिर आप अपने आप को ऐवानों के ऊपर, अब मुंतखब ऐवानों के ऊपर जिनके सामने हर इदारा जवाब दे है, कोई भी इदारा पार्लियामेंट से बालातर नहीं है, आप वहाँ जवाब देने के बजाय जब पौने घंटे की सियासी तकरीर करेंगे और फिर एक तबके को आप ये कहेंगे कि जनाब आप तो बरीज़िम्मा हैं, आपको तो कोई नहीं पूछेगा, और तबका भी वो हो जिसको सलीम मांडवीवाला साहब जो है वो साथ लेकर चलना चाह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप दबाव में तो आ गए हैं। अब तक चेयरमैन नैब को जो, या नैब का इदारा जो है लोगों पर दबाव डालता था, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करता है नहीं करता, अपोजिशन के इल्ज़ामात हैं, ठीक है नहीं ठीक, वो कौम देख रही है कि कैसे कैसे पैट्रियट्स बने थे, कैसे कैसे मुस्लिम लीग कायद आज़म बनी थी, और किस किस तरह
कौन कौन सा सियासतदान जो है वो अपनी पार्टी से वफादारी बदल कर और कई दहाइयों की वफादारी बदल कर दूसरी तरफ चला गया था। ये सबको पता है, इसी को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कहते हैं। वो पुले शुले बनाने वाली पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, वो चीफ इंजीनियर वो कोई और हैं। अगर आपकी तकरीर से ये लग रहा है कि आप वाकई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के चीफ इंजीनियर हैं और जो चीज़ें आपने अदालतों में साबित करनी है वो आप दरबारों में साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। दरबारें लगा कर इंसाफ नहीं हुआ करता। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।